तो हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन का क्वेश्चन नंबर 2.6 करेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 m HCl आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विद 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3 कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट्स ऑफ बोथ। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि हमारे पास HCl है, ठीक है, उसको हम कितना मिलाएं एक मिक्सचर में, जो कि कितने पूरा 1 ग्राम का टोटल मिक्सचर है और इसके अंदर NaHCO3 और प्लस Na2CO3 है। ठीक है, इन दोनों के मिक्सचर में HCl को कितना मिलाया जाए, ठीक है, जिससे ये कम्प्लीटली रिएक्ट हो जाए, मतलब ये दोनों आपस में कम्प्लीटली रिएक्ट हो जाए। अब धीरे धीरे करके स्टार्ट करो। सबसे पहले क्या चीज़ गिवन है, ठीक है, उसको लेके चलो। सबसे पहले गिवन है 1 ग्राम का मिक्सचर है, मतलब Na2CO3 प्लस NaHCO3 जो है हमारे, वो टोटल मिला के 1 ग्राम है। ये टोटल 1 ग्राम है, ठीक है। तो एक के मास को हम x ग्राम लेट कर लेंगे, मान लेंगे कि हमें एक x है, तो दूसरा अपने आप 1 माइनस एक्स हो जाएगा ना। अगर ये x है तो बचा हुआ, देखो टोटल मिक्सचर कितना है 1 ग्राम का, Na2CO3 उसमें x ग्राम है, तो NaHCO3 कितना हो जाएगा, टोटल में से इसको माइनस कर देंगे तो बचा हुआ NaHCO3 हो जाएगा, तो ये 1 माइनस एक्स ग्राम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे मास। इक्विमोलर का यूज़ करने के लिए मतलब हमको मोल्स इक्वल करने हैं दोनों के, मतलब Na2CO3 और NaHCO3 के मोल्स इक्वल है। इक्विमोलर का मतलब ये होता है। तो भाई इस चीज़ का भी हम यूज़ करेंगे। दोनों के मोल्स इक्वल करने के लिए हमने लिखा कि Na2CO3 के मोल्स इक्वल है NaHCO3 के मोल्स के। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन का मोलर मास। Na2CO3 का मास मैंने कितना ऐड कर लिया, x अपॉन मोलर मास इसका कैलकुलेट किया हमने। Na का होता है 23, 2 Na है तो 2 × 23 प्लस कार्बन एक है, मतलब प्लस का 12 प्लस का 3 × 16। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 × 16, ये हो गया हमारा 106 ग्राम पर मोल। ठीक है, ऐसे ही NaHCO3 का कैलकुलेट करेंगे। सोडियम का होता है 23 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 प्लस कार्बन का 12, कार्बन कितने हैं 1 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 3, 16 × 3, ये हो गया इसका मोलर मास। इक्विमोलर अमाउंट्स मतलब मोल्स ऑफ Na2CO3 कितने मोल्स हैं, इसका मास कितना लेट किया मैंने x अपॉन इसका मोलर मास हो गया इसका 106 इज इक्वल्स टू, ये हमारा NaHCO3 का मास कितना हो गया 1 माइनस एक्स। ठीक है ना, इसका टोटल 1 था तो इसमें से x गया तो 1 माइनस एक्स अपॉन का मोलर मास इसका कितना हो गया 84। तो इससे हमारी इसको जब हम इसकी इक्वेशन को इधर उधर ले जाके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, ये आ गया हमारा 0.558 ग्राम। एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो भाई हम इन लोगों के मोल्स निकाल सकते हैं ना आराम से। Na2CO3 के मोल्स कितने आ जाएंगे, मास अपन का मोलर मास कितना आ गया हमारा 0.558, क्योंकि मास ही तो एक्स लेट किया था हमने, तो वो आ गया हमारा 0.558 अपॉन का मोलर मास इसका 106। ऐसे ही हम मोल्स निकालेंगे NaHCO3 के, जो हो जाएंगे हमारे, इसका मास कितना मास था इसका 1 माइनस एक्स, यही तो लिया था हमने 1 माइनस एक्स अपॉन का इसका मोलर मास हो जाएगा 106। तो इससे हमारे दोनों चीज़ों के मोल्स आ गए। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेट करेंगे HCl के मोल्स। ठीक है, क्योंकि देखो HCl का हमारा क्या इन्फॉर्मेशन गिवन थी, उसकी इन्फॉर्मेशन गिवन थी 0.1 m HCl। ठीक है, तो इस जब मोलैरिटी का साइन होता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 0.1 मोल ऑफ HCl प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। यही होती है हमारी मोलैरिटी की डेफिनेशन। जितना भी आगे गिवन हो वो मोल्स दिए गए होते हैं, किसके, जो आगे ये दिया गया है प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है, अगर इतना लिखा है तो इसका मतलब हो जाता है ये वाली लाइन, मतलब 0.1 मोल ऑफ HCl प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो देखो अब हमको 0.1 जो 0.1 मोल है वो 1 लीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट है, मतलब 1000 ml में। हमें HCl का ml तो निकालना है वॉल्यूम में, तो 1 मोल कितने में हो जाएगा 1000 अपॉन 0.1 ml में। अब हमें निकालने हैं कितने मोल HCl के हों, ताकि हम उनको मल्टीप्लाई करें इसमें और ml में हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, तो इसका मतलब ओवरऑल हमको HCl के मोल्स निकालने हैं। कैसे निकलेंगे, अब यहाँ पे कैलकुलेशन दी गई है नंबर ऑफ मोल्स की HCl रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले Na2CO3 के संग कितना HCl रिएक्ट कर लेगा, Na2CO3 के संग जब हमने HCl की रिएक्शन कराई तो हमारा Na के संग Cl बनेगा, तो NaCl प्लस यहाँ पे बन जाएगा एक H2O। ठीक है, और एक बन जाएगा CO2, क्योंकि इसमें नॉर्मली देखो जब यहाँ पे COH जैसे कंपोनेंट आए तो आप समझ जाना आपको CO2 और H2O बनाने ही है। ठीक है, तो और वैसे भी हम बना सकते हैं कि ये Na2CO3 जब मतलब ये एक सॉल्ट है और जब ये एक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये हमारा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है और एक सॉल्ट बनाता है।
मतलब कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, या आपने क्लास 11th में रिएक्शंस में पढ़ा होगा कि किसकी रिएक्शन किसके साथ करने पर क्या क्या चीज़ें रिलीज़ होती हैं, तो ये उससे भी हो सकता है। ठीक है, तो फिर हमने इनके संग ये सारी चीज़ें बनाई, और जब हमने रिएक्शन को बैलेंस किया, क्योंकि यहाँ 2 Na थे तो यहाँ 2 लगा दिया, तो उस हिसाब से यहाँ पे Cl2 हो गए, तो Cl को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाया। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे क्या है, इसके आगे 1 है, तो 1 मोल जो Na2CO3 का था उसके लिए हमें 2 मोल रिक्वायर्ड हो रहा है HCl के कम्प्लीटली रिएक्ट करने पर। ठीक है ना, तो 1 मोल Na2CO3 को 2 मोल HCl की ज़रूरत है। बट Na2CO3 का 1 मोल तो है नहीं हमारे पास, हमने अभी पीछे कैलकुलेट किया था। Na2CO3 के कितने मोल्स थे, 0.00526 मोल। तो इतने मोल के लिए 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 के लिए 2 मोल रिक्वायर्ड है, तो इतने मोल के लिए इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका इंटू 2। ऐसे ही अगर 2 मोल के लिए 1 मोल के लिए 2 मोल रिक्वायर्ड है, 2 मोल के लिए 4 मोल रिक्वायर्ड होंगे, मतलब कैसे हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, जितने मोल होंगे उससे मल्टीप्लाई हुआ, तो इसके लिए HCl इतना मोल रिक्वायर्ड हुआ। ठीक है, अब बात आती है NaHCO3 की। NaHCO3 मतलब कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्ट करते हैं, वही चीज़ बनाया हमारा सॉल्ट, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इस पर एक ही Na है, यहाँ पे भी एक Na है। ठीक है, यहाँ पे एक Cl है, एक Cl है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 3 है, ऑलरेडी बैलेंस है। तो इससे पता चलता है कि 1 मोल, ये आगे 1 है ना, तो 1 मोल NaHCO3 को कितनी ज़रूरत है कम्प्लीटली रिएक्ट करने के लिए, 1 मोल HCl की। तो 1 मोल NaHCO3 नीड्स 1 मोल ऑफ HCl। तो इतने मोल कितने होगा इसका इंटू ये, हमारे NaHCO3 के मोल्स कितने थे, 0.00526 मोल, उसको कितनी रिक्वायरमेंट होगी, 1 इंटू दिस। तो ये आ गया हमारे HCl, ये हमारे टोटल मोल्स आ गए HCl के जो इनसे रिएक्ट करेंगे कम्प्लीटली। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे टोटल मोल्स के लिए। हमें यहाँ पे मोल्स की तो ज़रूरत थी, तो यहाँ पे आ गया 0.01578 मोल्स को ज़रूरत होगी। 1000 अपॉन 0.1 इंटू 0.01, ये हमारे यूनिटरी मेथड से हुआ, इससे हमारा ml आ गया 157.8। ठीक है, इतना ml HCl रिक्वायर्ड होगा इनको कम्प्लीटली रिएक्ट कराने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय।